गरनाता का सुल्तान किस्त नंबर 38। हसीनो जमील नवीरा करतबा के महल में अपने कमरे के अंदर अकेली बैठी हुई थी कि अरबूना आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे में दाखिल हुई। इसने देखा नवीरा बेहद उदास, परेशान, मलूल और गमगीन थी। आहिस्ता आहिस्ता अरबूना आगे बढ़ी और नवीरा के पहलू में बैठ गई। फिर नवीरा की तरफ देखते अरबूना ने पूछा, नवीरा मेरी बहन एक बात पूछूं? झूठ मत कहना कि अब भी तू उस हस्ती से मोहब्बत करती हो, उसे पसंद करती हो जो एरोलेस से रकीमिन खल्लात में तब्दील हो चुकी है। देख नवीरा, झूठ मत कहना, अपने दिल की बात मुझसे मत छुपाना। तुम जानती हो मैं हर मामले में तुम्हारा साथ देती हूँ और देती रहूँगी और तुम्हारी राजदार बनकर रहूँगी। इस पर नवीरा ने थोड़ी देर के लिए तेज़ निगाहों से अरबूना की तरफ देखा। फिर इसने जवाब दिया, देख अरबूना मेरी बहन, जहाँ तक एरोलेस या रकीमिन खल्लात का ताल्लुक़ है तो मैंने इससे बेपनाह मोहब्बत की थी, करती हूँ और करती रहूँगी। देख मेरी बहन, मोहब्बत ज़िंदगी का खून है, मोहब्बत गीतों की सदाओं का रास्ता, सदाकत की आवाज़ है। सुन अरबूना मेरी बहन, रकीमिन खल्लात जहाँ अपनों के लिए रहमो मोहब्बत का पैकर, हसीन सपनों की ताबीर, वहाँ वो अपने दुश्मनों और अगयार के लिए जुल्म का सीना चीरता आज़ाशिकन बुखार, बहरे ज़ुखार और आगो खून का पैगाम है। देख अरबूना, रकीमिन खल्लात वो हस्ती है जिसे मैंने हमेशा आसमान के सितारों में देखा। मेरे लिए वो जवान रात के सीने पर चांदनी की सफ़ेद आंचल और मेरे दिल की लतीफ़ व खुशगवार धड़कन है। इसके बगैर रहने, इसके बगैर जीने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सुन अरबूना मेरी बहन, मैंने किसी नाम से मोहब्बत नहीं की, ना ही किसी नाम पर मैंने अपनी चाहत निछावर की। न मुझे एरोलेस से नाम से और ना ही मुझे रकीमिन खल्लात के नाम से मोहब्बत है, बल्कि मुझे इस हस्ती से प्यार है, इस हस्ती से चाहत है जिसका नाम पहले एरोलेस और अब रकीमिन खल्लात है। देख अरबूना, मैंने रकीमिन खल्लात से इसलिए मोहब्बत न की थी कि वो नसरानी है, बल्कि मैंने तो इसकी ज़ात को चाहा था। पहले भी मुझे इसकी ज़ात से प्यार था, अब भी मुझे इसकी ज़ात से प्यार है, और जब तक मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस चलती है उस वक्त तक मैं इसी को चाहती रहूँगी, इससे प्यार करती रहूँगी, इसे अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन, इसे अपने जिस्म का मालिक और इसे ही अपनी हयात का मकसद ऐन समझती रहूँगी। अरबूना मेरी बहन, अगर ये एरोलेस रकीमिन खल्लात में तब्दील हो गया है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैंने इसकी ज़ात से मोहब्बत की है। लोग इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो नसरानी नहीं बल्कि मुसलमान है। मेरी चाहत पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसने बाल्डी गोद के नाम पर हस्पाने में वारदातें की। इससे मेरी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि अब मैं इसे ज़्यादा चाहने लगी इसलिए कि इसने ऐसी वारदातें करके बड़े बड़े सरकशों को अपने सामने ज़ेर किया, और ऐसा और कोई नहीं कर सकता। देख मेरी बहन, लोग इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने हस्पाने में कत्लेआम किया, लेकिन इसकी कोई वजह ज़रूर होगी। नवीरा जब खामोश हुई तो अरबूना फिर बोली और नया इंकिशाफ करने लगी। देख नवीरा मेरी बहन, ये तो सोचो कि वो रोज़ान ये भी इंकिशाफ कर चुके हैं कि अलबारिस के किले से मेरी सुतीली बहन रोता और इसकी माँ सुजान को रकीमिन खल्लात ने निकाला था, और ये कि रोता भी इसकी बीवी है। इस पर नवीरा फ़ौरन कहने लगी, रकीमिन खल्लात को ऐसा ज़रूर करना चाहिए था, इसलिए कि बुनियादी तौर पर मुसलमान था और अपने गले में स्लीप डालकर अपनी कौम और मिल्लत के लिए फ़र्ज़ ऐन बनता था कि इन दोनों माँ बेटी को ज़िंदान से निकाले। देख, जब मैंने ये खबर सुनी कि अलबारिस के किले से सुजान और रोता को रकीमिन खल्लात ने निकाला था, कसम आसमानों के मालिक की, मेरी निगाहों में और मेरे दिल में रकीमिन खल्लात की इज़्ज़त और अकीदत और बढ़ गई है। रही बात यह कि रकीमिन खल्लात ने रोता से शादी कर ली है, तो इसमें भी अरबूना परेशानी की कोई बात नहीं। रोता को तुम भी अच्छी तरह जानती हो, मैं भी इससे खूब वाकिफ़ हूँ, वो मुझे भी अच्छी तरह जानती है। वो एक इंतहाई खूबसूरत और वफादार लड़की है। मैं समझती हूँ वो यकीनन इस काबिल थी कि रकीमिन खल्लात की बीवी बनती। देख अरबूना, मेरा आखिरी फ़ैसला सुन। जब भी मुझे मौका मिला मैं यहाँ से भाग निकलूँगी और रकीमिन खल्लात के पास चली जाऊँगी। मैं इसे इस्तदा करूँगी वो रोता को भी साथ मुझे अपनी ज़िंदगी का साथी बना ले। मुझे उम्मीद है कि रोता भी मेरे आड़े नहीं आएगी, और जिस तरह वो रकीमिन खल्लात की ज़िंदगी की साथी है, इसी तरह वो मेरे लिए भी जगह पैदा कर लेगी। इस तरह मैं और रोता दोनों मिलकर रकीमिन खल्लात की बीवियों की हैसियत से बेहतर तौर पर इसकी खिदमत कर सकेंगी। अब बोलो अरबूना, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या इरादा है? अरबूना बड़ी हौसलामंदी में कहने लगी, सुन नवीरा, कसम ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले की, जिन ख्यालात का इज़हार तुमने किया वैसा ही ख्यालात मेरे जहन में मंज़र बिन तरीब से मुतल्लिक हैं। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, पर मैं अरबूना किसी तौर पर मंज़र बिन तरीब को ना छोड़ सकती हूँ और ना इसे भूल सकती हूँ, ना इसे फरामोश कर सकती हूँ, इसलिए कि तुम्हारी तरह मैंने भी इससे इसकी ज़ात से मोहब्बत की है, ना कि नाम से। लिहाजा मेरा भी आखिरी फ़ैसला है। नीरा, जिस वक्त तू यहाँ से रकीमिन खल्लात के पास जाने के लिए भागेगी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँगी।
इसलिए कि जिस तरह तुम अब रकीब बिन खल्लाद के बगैर नहीं रह सकती, इस तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी मंजर बिन तरीफ के बगैर नहीं बस कर सकती। अरबूना के इन ख्यालात से नवीरा ऐसी खुश हुई कि वो एकदम आगे बढ़े और पूरी ताकत और कुव्वत से अरबूनों को अपने साथ लिपटाते हुए इसके मुंह, इसकी गाल चूम लिए। फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते नवीरा ने कहा, सुन अरबूना मेरी बहन, अब जो कुछ मेरे और तेरे दिल में है इसे राजी रहना चाहिए। अभी तक मेरे भाई फर्डिनैंड और तुम्हारी बहन अजाबिला, हम दोनों से रकीब बिन खल्लाद और मंजर बिन तरीफ से मुतल्लिक गुफ्तगू नहीं की। मेरे ख्याल में इन दोनों की गिरफ्तारी का इंतज़ार कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद ये लोग इनसे पूछ-कुछ कर सकेंगे और अगर ये बात वाज़ेह हो गई कि एरुलस रकीब बिन खल्लाद और बुरेली मंजर बिन तरीफ हैं तो शायद मेरे भाई फर्डिनैंड और तुम्हारी बहन अजाबिला हम दोनों को रिश्ते कहीं और करने की कोशिश करेंगी। इस पर अरबूना बड़ी फिक्रमंदी में बोली, देख नवीरा मेरी बहन, जबकि मेरे और तुम्हारे दरमियान ये बात तयशुदा है कि रकीब बिन खल्लाद के साथ तुम्हारी मंजर बिन तरीफ के साथ मेरी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं आया। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि अगर इन दोनों को गिरफ्तार के यहाँ लाया गया तो हमारा क्या रद्दमल होगा। इस पर नबीरा फ़ौरन कह उठी, सुन अरबूना मेरी बहन, अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि आगिलार और गैलर दोनों जिन लश्करों को लेकर रवाना हुए हैं, इनके साथ वो रकीब बिन खल्लाद और मंजर बिन तरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। वो दोनों मेरा ख्याल है डटकर इनका मुकाबला करेंगे और मेरा दिल कहता है वो इन दोनों को बदतरीन शिकस्त देकर भाग जाने पर मजबूर कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़मीन और आसमान के मालिक का शुक्रिया अदा करूँगी, और अगर वो गिरफ्तार हो भी गए तो सुन अरबूना, अपनी जान पर खेल कर इन दोनों की रिहाई का सामान करूँगी। इस पर अरबूना नबीरा को गले लगाते हुए कहने लगी, इस काम में नबीरा मेरी बहन तुम अकेली नहीं होगी, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँगी। फिर अरबूना ने बात का रुख बदला और नबीरा को मुखातिब करके कहने लगी, हम ज़्यादा देर यहाँ बैठकर राजदारी में गुफ्तगू करना हमारे मुतल्लिक फर्डिनैंड और अजाबिला दोनों को मशकूक कर देगा। आओ हमारी घुड़दौड़ का वक्त हो गया है, अस्तबल की तरफ चलें। इसके साथ ही नबीरा उठ खड़ी हुई, दोनों लिबास तब्दील किए और फिर वो घोड़े दोनों घुड़दौड़ के लिए शाही महल से निकलकर मैदान की तरफ जा रही थी। रकीब बिन खल्लाद ने सुल्तान अज़गल के साथ वादा किया था कि वो फर्डिनैंड के खिलाफ जंग में सुल्तान अज़गल का पूरा साथ देगा और ये भी कहा था कि जंग से पहले वो जबल रिंदा में जाकर अपने लश्कर और पड़ाव के साथ क्याम करेगा और वहीं से अपने लश्कर के एक हिस्से के साथ निकलकर फर्डिनैंड के लश्कर पर पुश की तरफ से हमलावर होगा और इसकी शिकस्त को यकीनी बनाएगा। इसी वादे के मुताबिक रकीब बिन खल्लाद अपने मस्कन से निकला, अपने रेवड़ को चलाता हुआ शुमाल की तरफ बढ़ा और दरियाए कबीर को अबूर करके वो जबल रिंदा की सरसब्ज़ वादी में खैमाजन हो गया था। इसी पड़ाव के दौरान एक रोज़ सूरज गुरूब होने के बाद जबकि चारों तरफ शाम फैलना शुरू हो गई थी, राहिब यूरोजेस अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ रकीब बिन खल्लाद के पड़ाव में दाखिल हुआ। वो घोड़े को एड़ पर एड़ लगाता हुआ रकीब बिन खल्लाद के खैमे के करीब आन रुका। लम्हा ब लम्हा फैलती और गहरी होती तारीकी में रकीब बिन खल्लाद और मंजर बिन तरीफ इस वक्त खैमे के बाहर आग में जलते अलाव के पास बैठे हुए थे। उन्होंने जब राहिब यूरोजेस को घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए अपने करीब देखा तो वो दोनों अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। करीब आकर राहिब यूरोजेस अपने घोड़े से उतरा। घोड़े को इसने आग के अलाव के करीब ही खड़ा कर दिया। फिर वो रकीब बिन खल्लाद और मंजर बिन तरीफ के पास आते बदहवासी और फूली हुई सांस में कह रहा था, अमीर मोहतरम, आप फ़ौरन अभी इस वक्त यहाँ से अपना पड़ाव उठाएं और फ़ौरन दरिया कबीर और दरिया शनील को अबूर करके गरनाता की मुमलिकत की हदूद में दाखिल हो जाएं। इस पर रकीब बिन खल्लाद ने राहिब यूरोजेस, जिसका नाम असल में जाबिर बिन बकर था, इसकी बात काटते पूछा, देख जाबिर मेरे भाई, क्या हुआ, इतना बदहवास क्यों है, तेरी सांसें उखड़ी हुई क्यों हैं। इस पर जाबिर बिन बकर कहने लगा, अमीर मोहतरम, गज़ब हो गया। फर्डिनैंड और उसके सालारों को खबर हो गई है कि आप नसरानी नहीं मुसलमान हैं, आप एरुनस नहीं रकीब बिन खल्लाद हैं और बुरेली मंजर बिन तरीफ है, और यह कि जबल सूलज में आपका मस्कन है और जिसके आप अमीर हैं, और ये नसरानी भेस में आप हस्पानिया के एक कोने से दूसरे कोने तक वारदातें करते हैं। और ये भी पता चल गया कि बाल्डी गोद के भेस में आप ही ने सारी वारदातें करते हैं और बाल्डी गोद को कत्ल करने के बाद जहाँ भी आपने वारदातें की उसके नाम के खंजर फेंके। लिहाजा फर्डिनैंड ने आगिलार और अपने नायब सिपहसालार गैलर को दो बड़े लश्कर देखकर आपकी तरफ रवाना किया है ताकि आपके लश्करियों को तहे तेग करके आप दोनों को जिंदा गिरफ्तार करके फर्डिनैंड के सामने पेश किया जाए। अमीर मोहतरम, मैं ये भी नहीं जान सका कि किसने फर्डिनैंड को खबर दी। आप एरुलस नहीं, रकीब बिन खल्लाद और मंजर बिन तरीफ बुरेली नहीं। बहरहाल मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि इस राज से किसने पर्दा उठाया है। फिलपुर आप यहाँ से कूच करें। मैं जाता हूँ इसलिए कि करतबा में मेरी इस मौका पर गैर हाजिरी मेरी ज़ात को मशकूक बना देगी। इस पर रकीब बिन खल्लाद फ़ौरन बोल उठा, जाबिर मेरे भाई, तुम ठीक कहते हो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार और ममनून हूँ कि तुमने नई सूरत हाल से मुझे आगाह किया। तुम जाओ, मैं अभी और इस वक्त यहाँ से कूच करता हूँ। इसके साथ ही जाबिर बिन बकर दोबारा अपने घोड़े पर सवार हुआ, इसे एड़ लगाकर रात की तारीकी में सर पर दौड़ा दिया। जाबिर बिन बकर जाने के बाद रकीब बिन खल्लाद ने बड़े गौर से मंजर बिन तरीफ की तरफ देखा, फिर बोला, मंजर मेरे भाई,
हालात वाकई हमारे खिलाफ हो गए हैं। सबसे पहले मंसूबे नुमान के नाम पैगाम लिख भेजो और इसे सारी सूरत हाल से आगाह करो। इसके बाद यहाँ से फ़ौरन कूच का हुक्म दो। हम यहाँ से तेज़ी के साथ दरिया कबीर और दरिया शनील के संगम की तरफ कूच करेंगे। तुम पहले पैगाम रसां शाहीन को रवाना करो। इसके बाद मैं तफसील के साथ तुम्हारे साथ लाहेमल तय करता हूँ। इसके साथ ही तुम लश्कर को कूच का हुक्म भी दे दो। रकीब बिन खल्लाद का ये हुक्म मिलते ही मंजर बिन तरीफ फ़ौरन हरकत में आया। सबसे पहले इसने अपने लश्कर और रेवड़ को कूच का हुक्म दिया। जल्दी अली इसने सूरत हाल एक कागज़ पर लिखी, कागज़ तय करके एक शाहीन के पाँव में बांधा, फिर इसे फ़ज़ा में छोड़ दिया। इसके बाद जब वो रकीब बिन खल्लाद के पास आया तो रकीब बिन खल्लाद इसे कहने लगा, देख मंजर मेरे भाई, पड़ाव में इस वक्त जिस कदर लश्कर है इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा तुम अपने पास रखो और रेवड़ को लेकर बड़ी तेज़ी से गुमनाम रास्तों के ज़रिए दरिया कबीर और दरिया शनील के संगम की तरफ कूच करो। दूसरा आधा लश्कर मैं अपने पास रखूँगा और तुम्हारे बाएं तरफ यानी जिस तरफ करतबा शहर पड़ता है इस तरह मैं कोहस्तानी सिलसिलों को घात बनाते हुए तुम्हारे आगे बढ़ूंगा और जब आगीलार और गैलर हम पर हमला होने के लिए आएंगे तो मैं इनकी राह रोकूंगा ताकि तुम्हें बाहिफाजत दोनों दरियाओं के संगम तक पहुंचने की मुहलत मिल जाए। मैं इन्हें रोक के रखूंगा, इनके साथ गुरेज और बचाव का खेल खेलूंगा और रात की तारीकी में इन्हें झुल देता हुआ खुद भी अपने लश्कर के साथ दोनों दरियाओं के संगम की तरफ बढ़ता रहूंगा। ये फैसला होने के बाद दोनों ने पड़ाव के अंदर जिस कदर लश्कर था इसको आधा आधा तकसीम किया। फिर फ़ौरन वहाँ से कोहस्तानी सिलसिले के अंदर ही अंदर दरिया कबीर और दरिया शनील के संगम की तरफ कूच कर गए थे।